सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई। हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हज़रत सरकार मक्ते में यूं गुनगुनाते हैं कि रज़ा करमो बख्शिश जूदो अता के उस बाग की क्या ही बात है। जिस बाग से हम अपने आका को मुराद लें और जिसकी कली हजरत फातिमतुज़ ज़हरा हों और जिस कली से खिलते हुए दो फूल हसनैन करीमैन हों। न उस करम के बाग की कोई मिसाल है और ना ही उससे खिलने वाली कली और ना ही उससे निकलने वाले दोनों फूलों की कोई मिसाल है। हज़रात हम और आप आज शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अपने महबूबों के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम और आपको माला माल फरमाए। इसके मुंतज़िम बहुत ही मुतहर्रिक व फ़आल शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला मसऊदी हैं और उनके साथ हुसैनी कमेटी जिस गांव के नौजवानों की कमेटी है उनकी मेहनत व जांफशानी, आप हजरात का ताउन, आपकी शिरकत, ये बारौनक बज़्म जिसमें हम और आप मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपकी मेहनतों का भरपूर अजर और सिला अता फरमाए। अभी मेरे बाद आप खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी से भरपूर खिताब सुनेंगे। मैं तो उमूमन आपको मिल जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ, आप बगौर समात फरमा लें। इससे पहले एक बार और दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत में पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िक़ाम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निवासे गिरामी हैं। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के नूरे नज़र हैं। आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हद दर्जा मोहब्बत फरमाते थे।
हकीकत ये है कि रिवायत में मौजूद है कि एक बार सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। आपके दाएं तरफ आपके नवासे करीम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और आपकी बाईं जानिब आपके लख्ते जिगर आपके बेटे हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ फरमा है। ये हसीन मंजर कि आक़ाए नेमत दरमियान में तशरीफ़ फरमा हो, सैयदुल अंबिया के चेहरे की ज़ियारत से लोग मुशर्रफ हो रहे हों और दाईं तरफ आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन हों और बाईं तरफ आपके बेटे हज़रत इब्राहीम हों। इस मंजर पर लोग रश कर रहे थे। इनके फ्यूज़ो बरक़ात से लोग माला माल हो रहे थे। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है। आदाब बारगाह बजा लाने के बाद बारगाह रिसालत में हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक पैगाम भेजा है। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या पैगाम है? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप तक ये पैगाम भेजा है कि आप जिन दो हसीन सूरत बच्चों के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को आप अपने पास महफूज रख लें और एक को अल्लाह के हुजूर भेज दें। इसका मतलब ये है कि या तो आप अपने बेटे इब्राहीम को अपने पास रखें, हज़रत इमाम हुसैन का विसाल हो जाए, या हज़रत इमाम हुसैन को अपने पास रखें और हज़रत इब्राहीम आपके हकीकी बेटे का विसाल हो जाए। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अदल व इंसाफ के पैकर थे, पूरी दुनिया को इंसाफ का दर्स देने आए थे। फैसले करना जिन्होंने लोगों को सिखाया, हक़ व बातिल में इम्तियाज़ बताया, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे रहना है, इसका दर्स पूरी दुनिया को जिस नबी ने दिया, उस नबी के सामने एक अहम फैसला है कि बेटे को अपने पास महफूज रखें या अपने नवासे को अपने पास बाकी रखें। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, अगर मेरे नवासे हुसैन मुझसे जुदा होते हैं तो मैं तो गमज़दा हूँगा, मेरे साथ मेरी बेटी फातिमा ज़हरा भी गम से निढाल हो जाएंगे, अली मुर्तज़ा भी परेशान हाल होंगे, पूरा कुंबा पूरा ख़ानदान मेरा बेताब हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे बेटे इब्राहीम मुझसे जुदा होते हैं तो जो गमों का पहाड़ मुझ पर टूटेगा, जो परेशानी होगी, मैं तन्हा उसे बर्दाश्त कर लूँगा। इसलिए मेरा फैसला ये है कि तुम मेरे नवासे हुसैन को मेरे पास बाकी रहने दो और मेरे बेटे इब्राहीम को अल्लाह के हुजूर पहुँचा दो। मुसलमानों, तकरीबन 3 रोज़ बाद हज़रत इब्राहीम रसूल पाक के शहजादे का विसाल पुरमलाल होता है और आका के फरमान के मुताबिक आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन आपके पास रहते हैं और आपके बेटे अल्लाह के हुजूर पहुंच जाते हैं। अपने नवासे पर बेटे को कुर्बान कर देना आका का ये अमल बताता है कि मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन को अपने पास से जुदा करना पसंद नहीं फरमाते थे और हज़रत हुसैन पाक से हद दर्जा आप मोहब्बत फरमाते थे। फिर रिवायतों में मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम आपके बेटे के विसाल के बाद जब हज़रत इमाम हुसैन को मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते तो आप लोगों से इरशाद फरमाते, मरहबा, ये मेरे बेटे हुसैन आ रहे हैं जिन पर मैंने अपने हकीकी बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। मेरे आका ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम को हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने से जुदा कर दिया और उनकी मौजूदगी के लिए उन्हें उन पर कुर्बान कर दिया। हज़रत रसूल कौनैन का ये अमल बताता है कि मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन से हद दर्जा प्यार करते थे। बल्कि दूसरी रवायत में है कि मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर हज़रत इमाम हुसैन को थोड़ी देर नहीं देखते तो आप उन्हें तलाशने लगते थे। हमेशा ये चाहते कि हज़रत इमाम हुसैन को अपने पास ही रखें और अपने नज़रों के सामने उन्हें देखते रहें। मस्जिद शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का मजमा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐन सबी, ऐ सहाबा, छोटा बच्चा कहाँ है? छोटे बच्चे से मुराद इमाम हुसैन हैं, यानी हुसैन इब्ने अली कहाँ गए हैं? हज़रत रसूल कौनैन के इस फरमान के बाद सहाबा की नजरें उठी
कि हजरत इमाम हुसैन को तलाश रहे मेरे आका, थोड़ी देर के लिए अगर खास महफिल में भी रसूल पाक तशरीफ फरमा हो, सहाबा मौजूद हो, वाज़ो नसीहत की बातें भी चल रही हों, फिर भी अगर हजरत इमाम हुसैन को आका ना देखें तो उन्हें तलाशने लगते थे। आका की निगाह नबूवत जिन्हें तलाशती हो, फिर उसके मर्तबे का क्या हाल होगा। आका जिसे अपने पास हमेशा देखना पसंद फरमाते हों, फिर उसकी अजमत को कौन पहुंच सकता है। मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा ने जब इरशाद फरमाया कि अईन सभी, बच्चा कहाँ है, लोगों की निगाहों ने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि आका की ज़ियारत, हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत की जाए, उन्हें तलाशा जाए, आका के सामने पेश किया जाए। लोग हज़रत अपनी निगाहों से हज़रत इमाम हुसैन को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में हज़रत इमाम हुसैन अपने नन्हे कदमों से मस्जिद शरीफ की तरफ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन के नन्हे कदम हैं, नंगे कदम हैं, और मस्जिद शरीफ की कच्ची फर्श है जो रेतीली सरजमीन है। हज़रत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गोदे अतहर में हज़रत इमाम हुसैन नंगे कदमों से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और तशरीफ लाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रसूल पाक के गोदे अतहर में बेरोक टोक बैठ जाते हैं। आप गौर फरमाएं, सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा है, सामने सहाबे कराम का मजमा है। हज़रत इमाम हुसैन अपने नन्हे कदमों से बगैर इजाजत के बेरोक टोक आकाए नेमत के गोश शरीफ में आकर तशरीफ रखते हैं। हज़रत इमाम हुसैन का इस जुरात के साथ, इस बेबाकी के साथ, इस उल्फत और लगाव के साथ आका की गोद में आना ये बताता है कि आका की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन को इजाजत की जरूरत नहीं है। आका की बारगाह में मेरे आका इमाम हुसैन जिस तरह चाहें, जब चाहें तशरीफ फरमा हो सकते हैं। जबकि मेरे आका की बारगाह की अजमत का हाल ये है कि उनकी बारगाह आली जहां में अगर सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन को भी आना हो तो उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है। बल्कि हकीकत ये है कि विसाले पुरमलाल के बाद आका के रोज़े अक़दस में जब रसूल पाक तशरीफ फरमा है, उधर अगर फरिश्तों को आना है तो 70,000 सुबह हैं तो 70,000 सुबह 70,000 फरिश्ते हाजिरी दे रहे हैं, शाम 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं। सुबह जिन्होंने हाजिरी दी है फिर आइंदा उन्हें हाजिरी नसीब ना होगी, शाम जिन्होंने दी है फिर उन्हें मौका ना मिलेगा। इसी तरह बदल बदल कर क़यामत तक फरिश्ते बारगाह रिसालत माब में हाजिरी देते रहेंगे। और आपके रोज़े अनवर का ये तक़द्दुस है कि जिस सरजमीन पर आपका जिस्म अतहर बादे विसाल भी मौजूद हो और उस सरजमीन पर गुंबद शरीफ बन जाए तो उस गुंबद की ताज़ीम और लिहाज का हाल ये है कि पूरी दुनिया के लोग, दुनिया का जर्रा जर्रा, हर एक चीज आपके उस गुंबद शरीफ की ताजीम करने में फख्र महसूस करती है। ये हवाएं जो अपने आप चलती हैं, जिन्हें अपनी ताकत का मुजाहरा जब चाहती हैं करती हैं। हवाओं को आमतौर से रोका नहीं जा सकता। हवाएं जब चाहें तेजी इख्तियार करें, जब चाहें धीरे चलें। हवाओं को महसूस नहीं होता, न उन्हें इस बात का खौफ होता है कि हम तेजी इख्तियार करेंगे तो किसी के खलियान में आग लग जाएगी, किसी का छप्पर गिर जाएगा, किसी का चराग बुझ जाएगा, कोई कमजोर बूढ़ा जमींदोज हो जाएगा, किसी और को कोई नुकसान पहुंचेगा, उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हवा अपनी ताकत का मुजाहरा जब चाहती करती है, जिस तरह चाहती वो चलती है, उसे किसी की परवाह नहीं है, न किसी के नफा की परवाह, न किसी के नुकसान की परवाह। मगर वही हवा हर जगह चले तो अपनी मर्जी से, हर जगह चले तो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए, लेकिन बारगाह रिसालत में गुंबद शरीफ से जब उस हवा को चलना हो